All right, we're now cutting across to news that we are getting on the Gyanvapi case. There seems to be a fresh controversy on the Gyanvapi survey tapes. What we understand is that the Hindu side has said that the other side is trying to mislead people. Now, this is the latest that we are getting right now. This is a breaking news story. Now, do remember that these survey tapes were actually leaked first to the media, and thereafter the court had pulled up the surveying authorities, saying that they should not have been leaked. मामले की अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा था और कमीशन के दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही थी, तब उस समय कोशिश मुस्लिम पक्ष से की गई थी कि पूरा एरिया पानी से एकदम भर दिया जाए और कोई देख ना पाए कि वहाँ अंदर क्या है। पर जब मैं उस वजू खाने के एरिया के पास पहुंचा तो मैंने ये वॉल देखी, आउटसाइड वॉल देखी पानी के बीचों बीच। तो मैंने उनसे पूछा मुस्लिम पक्ष से कि ये बीचों बीच क्या है, तो उन्होंने कहा वो ऐसी फाउंटेन तक खराब हो गया है। तो मैंने कहा मैं इसमें जाके देखना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वज़ू के अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो मैंने कहा वज़ू के अंदर नहीं जा सकता तो आप वज़ू का या तो पानी कम करिए, या इस पानी में हम लोग जूते चप्पल सब बाहर वैसे ही उतार दिए थे, हम जाएंगे और उसको देखना चाहते हैं। तो पहले दिन सफाई कर्मचारी गए थे बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगा के, तो उन्होंने उसको छुआ। फिर मुस्लिम पक्ष ने कहा अरे ये फाउंटेन है, फाउंटेन है, उसको मत छुइए, उसको मत छुइए, और वहीं पर बात खत्म हो गई। तब मैंने एडवोकेट कमीशन महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास एक अतिरिक्त दिन है और इस कमीशन की कार्रवाई तीसरे दिन भी रखी जाए और वो वजू एरिया का पानी कम किया जाए। मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं एडवोकेट कमीशन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने तीसरे दिन इस सर्वे को करवाया और तीसरे दिन जब ये सर्वे हुआ तो हम सबके सामने है कि जिस तरह से जब पानी कम किया गया, आज हमें जो शिवलिंग दिख रहा है, और सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, उसके आसपास के आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए। बगल में कुआं है जो ओरिजिनली मंदिर में होता था शिवलिंग के अभिषेक के लिए, नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पिलर्स हैं, खंबे हैं, संस्कृत के श्लोक हैं। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि ये भगवान शिव का एक शिवलिंग है। अच्छा, ये जो शिवलिंग मिला है ये नंदी से कितनी दूरी पर है एग्जैक्ट 83 फीट की दूरी पे है, 83.03 फीट की दूरी पे है और ठीक नंदी के सामने है। बस इतना डिफरेंस है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी आप शिवालय में देखेंगे तो शिवलिंग जो है उसका विराट स्वरूप जब होता है तो वो नंदी के आकार से मैच करता है। अगर नंदी यहाँ पे काफ़ी बड़े दिख रहे हैं तो शिवलिंग उससे ज़्यादा बड़ा आपको मिलेगा, और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि शिवलिंग यहाँ नीचे तक गया हुआ है और इसीलिए हमने वजू खाने की दीवार को खोलने की मांग की है। तो पानी कम करने की बात हुई तो फिर इसको अगले दिन के लिए टाल दिया गया कि अगले दिन सिर्फ इसी जगह की सर्वे होगी। और 15 तारीख को मुस्लिम पक्ष इस बात पे राजी था कि अगर कहीं एक आध घंटे आधे घंटे और लगा के सर्वे को अगर आज समाप्त कर दिया जाए तो आज ही समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म हो जाए। पर ये पानी निकालने की व्यवस्था उस दिन नहीं थी, मशीन वगैरह नहीं थी, तो इसको ये टाल दिया गया कि अगले दिन 16 तारीख को किया जाएगा। और 16 तारीख दिन सोमवार था, महादेव को सोमवार के दिन आना था, तो ये दिन उन्होंने निर्धारित किया था और पानी की मशीनें आई और पानी निकाला गया। निकालने के बाद सामने आया, और जब सामने आई आकृति आई तो ये हुआ कि जो है उसकी साफ़ सफाई की जाए, उस पूरा मतलब जब पानी निकाला गया सबसे पहले बीच में जिसका शिवलिंग होने का दावा हो रहा है वो काला पत्थर स्वरूप सामने आया जब पानी वहाँ से निकाला गया, सबसे पहले क्या हुआ? कुल जितना शिवलिंग आपको अभी दिख रहा है उसका 20 पानी निकालने के बाद, पानी पूरा नहीं निकाला गया क्योंकि तालाब में उस वजू खाने में मछलियाँ भी थीं और पूरा पानी निकालने पे मछलियाँ मर जाती, इसलिए आधा पानी निकाला गया। और करीब जितना ऊपर दिख रहा है 20-25% जो दिख रहा है वह हिस्सा लोगों को दिखने लगा, और जितने जो लोग शिव मंदिर जाते हैं उनको आभास हो गया कि ये भगवान शिव का स्वरूप है। ये बताइए नजीब, जब वजू खाने का पानी निकाला गया बाहर, तो जब वो जो घेरा हुआ था, अर्घा बना था, जो बाबा के शिवलिंग होने का दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, वो घेरा हुआ था, तो उसको देख के ऐसा लगा आपको क्या वो फव्वारा है या फव्वारा जैसा कोई सिस्टम है या उसके नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला हो जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो फव्वारा था? देखिए, ये वीडियो अब आ गया है तो अब तो फव्वारा का दावा करने वाला कोई बचा नहीं है। जो लोग फव्वारा बोलते थे अब उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं, उनकी आवाज़ का जो दम था वो ख़त्म हो गया है। अब वो बुझी हुई आवाज़ में बात कर रहे हैं, और फव्वारा को लेके दमदारी से सामने बात करने वाला कोई व्यक्ति शायद आपको अब नहीं मिलेगा। और उस समय उन्होंने बोला, मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उन्होंने बोला कि ये फव्वारा है। तो हम लोगों को भाई देखिए, वो शिव मंदिर नहीं जाते, उनको क्या आइडिया,
वो जो लोग थे उनकी अवस्था 50-55 साल 60 साल की रही होगी। उन्होंने शिव मंदिर देखा नहीं, उनको ये मालूम था फव्वारा है, क्योंकि ये 350 साल से चला आ रहा है। तो उनको कान में बताया गया फव्वारा, वो फव्वारा मान के चल रहे थे। उनको ये 1% भी शंका नहीं था कि अंदर से शिवलिंग निकलेगा। नहीं तो जांच में हो सकता है, अगर शिवलिंग निकलने का एक अंदेशा होता तो जांच को कहीं ना कहीं रोका जाता। तो उनको फव्वारा ही मालूम था, फव्वारे के हिसाब से उन्होंने अंत तक वो बोलते रहे फव्वारा है फव्वारा है। फिर जब पानी जैसे निकला तो साफ साफ नीचे दिख रहा है कि मटेरियल दो अलग अलग है। नीचे शिवलिंग का काला पत्थर, काला मटेरियल अलग है, और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं वो सीमेंट से बना के चिपकाए गए हैं। ये बताइए गणेश जी, जब वहाँ पे शिवलिंग की आकृति मिली अंदर वजू खाने के अंदर, तो साफ सफाई कैसे की गई, कितनी गंदगी थी, क्या कुछ हुआ, ये बताइएगा। पूरा फिसलन और काई जमा थी, वहाँ पे पैर रखने लायक नहीं था। अगर आप पैर रख के खड़े होंगे तो तुरंत गिर जाएंगे, इतनी काई थी। तो साफ़ सफाई की बात हुई, सबसे पहले बोला गया कि ब्लीचिंग पाउडर मंगाया जाए। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर से मछलियाँ मर जाएंगी, ब्लीचिंग पाउडर नहीं मंगाया जाएगा। फिर चीनी मंगाया गया, पिसी हुई चीनी आई, करीब उस समय ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, 1 किलो करीब आई, और उसको साफ़ करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी। वहाँ पे तीन नगर निगम के कर्मचारी थे, वो पैर रख के साफ़ कर रहे थे। तो हिंदू वकीलों ने कहा कि इस पर पैर मत। शिवलिंग की आकृति को साफ करने के लिए चीनी मंगाई गई? हाँ, चीनी मंगाई गई थी। जब साफ़ करने के लिए उन लोगों को भेजा गया, एक ब्रश था जिसपे लोहे के तार निकले हुए थे। वो ब्रश नगर निगम कर्मी हाथ में लेके उतरे साफ़ करने के लिए, उस पर पैर रख के साफ़ कर रहे थे। तो हिंदू वकीलों ने कहा कि इस पर पैर मत रखिए आप। एक बार मना करने के बावजूद पैर रखे तो डांट के बोला गया कि खबरदार इस पर पैर मत रखना। फिर वो लोग जो नगर निगम कर्मचारी थे वो पानी में उतर के और फिर उसकी साफ़ सफाई करने लगे। चीनी आई, चीनी से रगड़ के साफ़ किया गया कि काई से छूटने में मदद होगी। तब तक फिर पिसा हुआ चूना आ गया, जो काफ़ी मात्रा में था, 5 किलो से ज़्यादा होगा, वो आया। और फिर चूने से पूरा रगड़ के साफ़ हुआ, और फिर साफ़ पानी डाल के चूने वाले पानी को बाहर निकाला गया। क्योंकि कुआं जो है, कुएं में 2 तरफ से गोल छेद थे, और वजू खाने का पानी बार बार कुएं में आ जा रहा था। तो कपड़ा डाल के कुएं को, छेद को बंद किया गया ताकि वजू खाने का पानी इसमें ना आए। और यहाँ का पानी फिर जो चूने वाले जो था, साफ पानी डाल के चूने वाला पानी को भी बाहर उलीच के निकाला गया। उसके बाद प्रॉपर फोटोग्राफी हुई जिसमें आपको दिख रहा है शिवलिंग का स्वरूप। गणेश जी, जो शिवलिंग होने का दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, रंग क्या था, स्वरूप क्या था, आकृति कैसी थी, थोड़ा समझाएं। क्योंकि हम वीडियो में देख तो रहे हैं कैसा है, लेकिन आपने अपनी नंगी आंखों से बहुत करीब से देखा है। क्या रंग है वो शिवलिंग होने का जो दावा रहा है, किस रंग का है, क्या स्वरूप था उसका? देखिए, शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग जिस मटेरियल का बना है, बिल्कुल वैसे ही मटेरियल का यह भी प्रतीक महादेव का स्वरूप बना हुआ है, और काला चमकदार पत्थर है। हम लोग हिंदुओं के घर में शालिग्राम पूजे जाते हैं, शालिग्राम का भी मटेरियल मुझे लगता है यही होता है। और इसका जो स्वरूप है, जो पानी में डूबा हुआ था, वो ऐसे दिख रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि ऐसे सीधा शिवलिंग है, पर चित्र में भी जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, पर इसका स्वरूप जो है ऐसे करके फैला हुआ है, और नीचे 12 फीट से ज़्यादा का घेरा है, पर्वताकार जैसे हैं। जैसे पर्वत होते हैं तिकोना, और नीचे से वो फैले हुए होते हैं, उस तरह की आकृति थी। ये पर्वताकार ऐसे होते हैं कि ऊपर पतले होते हैं और नीचे फैला होता है। तिकोना नहीं है, ये तिकोना नहीं है, पर ऐसे ही है, ऊपर से पतला है और नीचे से फैला हुआ है, और ज़मीन के नीचे और भी ज़्यादा फैला होगा। तो शालिग्राम जैसे सुर्ख काला होता है, वैसे ही वहाँ पर जो आकृति मिली है शिवलिंग की, वैसी ही है। हम लोग भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराते हैं, देसी घी लगा के स्नान कराते हैं। तो ऐसी कोई आकृति होती है, उसकी चमक बहुत बरकरार होती है, पर